नमस्कार दोस्तों, इजराइल को लेकर अमेरिका और चाइना में घमासान वाकई युद्ध शुरू हो चुका है। दोनों एक दूसरे पे भयानक तरीका से हमला कर रहा है। बड़ी बात तो यह है, दोनों देश यह साबित करना चाहता है कि हम महाशक्ति तो हम महाशक्ति, आखिरकार हम ही मिडिल ईस्ट में शांति लाएंगे। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है और बड़ी बात तो यह है, चाइना ने पिछले 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ के अब तक का सबसे खतरनाक फैसला लेके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका से लेके पूरे यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। चाइना ने दोस्तों विष उगला, कह सकते हैं कि इजराइल के लिए विष उगला है। चीन का माने तो इजराइल को मिटा देना चाहिए, चीन का माने तो इजराइल को ख़त्म करना चाहिए, चीन का माने तो इजराइल को देश नहीं, यह एक आतंकवादी अड्डा है। जो बात कल तक ईरान बोल रहा था, जो बात कल तक तुर्की बोल रहा था, पाकिस्तान बोल रहा था, चाइना ने यही बात बोल के पूरे दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका दोस्तों अब की बार आर्या पर करने पर तुला हुआ है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि बेशक हम बरबोले हैं, कुछ भी बोलते हैं, अपने दोस्तों को धोखा देते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, जब खराब समय आता है, उस समय साथ भी हम ही देते हैं। दोस्तों बहुत कुछ हुआ, आप लोग पूरा खबर देखिए। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका और चीन के इस युद्ध से पूरे दुनिया हैरान हो गया है और यहाँ पे इस्लामिक दुनिया में दोस्तों हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, कल यूएन का मीटिंग हुआ, ठीक है। उस मीटिंग में क्या हुआ? कुछ भी नहीं, केवल समय व्यर्थ हुआ, समय बर्बाद हुआ। और बड़ी बात तो यह है कि 15 देश जो यूएन का मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर, बाकी 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर, दोस्तों सबका समय व्यर्थ हो गया। बड़ी बात तो यह है, चाइना इसी पे बौखला गया। चीन का कहना है कि आज जो हो रहा है ना, सबके पीछे अमेरिका खाते। चाइना का कहना है कि अमेरिका सबसे धूर्त देश है, अमेरिका चाहता ही नहीं है कि मिडिल ईस्ट में, खाड़ी देश में शांति हो। अमेरिका इजराइल का मन चढ़ा रहा है, मन बढ़ा रहा है। अमेरिका चाहता है कि फिलिस्तीन मिट जाए, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। दोस्तों चाइना ने अमेरिका पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगाया। चीन का कहना है कि वर्तमान में हम लोग चाहते तो मिलके एक बहुत बड़ा प्रस्ताव ला सकते थे, हम लोग चाहते तो इजराइल पे बड़ा प्रतिबंध लगाते, हम लोग चाहते तो इजराइल को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर देते, हम लोग चाहते तो इजरायली सेना पे बड़ा प्रतिबंध लगा के पूरे दुनिया को एक नया संदेश देते, हम लोग चाहते तो यहूदियों को पूरी तरह से कमज़ोर कर देते। लेकिन अमेरिका ने सब कुछ ब्लॉक कर दिया। हम जब जब मीटिंग रखने की कोशिश किए, तब तब अमेरिका ने इस प्रस्ताव को ठुकराया। और कल दोस्तों चीन का कहना है कि कल का मीटिंग पूरा ही व्यर्थ हुआ। हम चाहते थे कि हम लोग मिलकर एक बयान जारी करें, लेकिन अमेरिका ने उस बयान को भी रद्द कर दिया। आखिरकार यूएन बना क्यों था? दोस्तों चाइना ने बहुत कुछ कहा और बड़ी बात यह है कि अमेरिका को घेरा और ख़ासतौर पे दुनिया के सामने में अपने आप को हीरो बनने का कोशिश किया। सिंपल सी बात है, जो चाइना खुद ही चोर है, जो तिब्बत पे आज तक कब्जा किया हुआ है, जो लोगों को मार रहा है, तिब्बत में कम से कम अभी तक 30 लाख से अधिक लोग मारा गया है, वो कल दोस्तों बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा था। कह सकते हैं कि चोर अपने आप को गुरु साबित कर रहा था। अमेरिका यहाँ पे कुछ और ही तर्क दे रहा था। अमेरिका का ये कहना है कि देखो भाई चीन, तुम जो सोच रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजराइल के बारे में हमसे तुम अधिक नहीं जान पाओगे। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा आज से नहीं, बहुत पहले से है। यूनाइटेड नेशन, हम लोगों ने कई बार इजराइल पे प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ा ही नहीं। इजराइल कभी भी झुका ही नहीं है। उल्टा होता है, जब भी हम उसे प्रतिबंध लगाते हैं, उसके तुरंत बाद इजराइल और खतरनाक फैसला लेता है। दोस्तों अमेरिका का ये कहना था कि अगर आज हम लोग इजराइल पर प्रतिबंध लगा दे तो इजराइल गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में आके अभी रोज़ का कम से कम 20 आदमी मर रहा है, रोज़ का 1000 आदमी मरेगा। सिंपल सी बात है, इजराइल फिर एक्शन लेना शुरू कर देगा। उस समय हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इजराइल को शांति से समझाओ, तभी कुछ हो सकता है। दोस्तों अमेरिका ने साफ कहा कि हम लोग बहुत बार प्रयास किए हैं, यूएन ने कई बार प्रयास किया है, ह्यूमन राइट ने कई बार प्रयास किया है, लेकिन इजराइल को कभी झुका नहीं पाया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इजराइल पर अभी कोई प्रतिबंध ना लगे। प्रतिबंध लगेगा तो इजराइल अति अधिक गुस्सा हो जाएगा और फिर क्रोधित होने के कारण से ये आम लोगों को मारना शुरू कर देगा, आतंकवादी को चुन चुन को मारेगा और हो सकता है गाजा पट्टी को हड़प ले, हो सकता है फिलिस्तीन को मिटा दे, फिर लेनी के देनी पड़ जाएगा। दोस्तों ये बात अमेरिका कह रहा था, लेकिन चीन यहाँ पे दोस्तों एक और बहुत बड़ा ऑफर खासतौर पे इजराइल को और फिलिस्तीन को दिया। चीन ने साफ तौर पे इजराइल फिलिस्तीन को बोला कि देखो भैया इजराइल के लोग और देखो फिलिस्तीन के लोग, आप लोग को मैं एक ऑफर दे रहा हूँ। ये अमेरिका किसी को शांति नहीं करवाएगा, ये अमेरिका आप लोग को लड़वा रहा है ताकि अपना हथियार बेच सके। आप लोग के लिए मौका यह है कि आप लोग दौरे दौरे बीजिंग आइए, चीन आइए, चीन में ही मीटिंग करेंगे। अगला महाशक्ति वैसे भी हम ही हैं, तो अभी से हम आप लोग का शांति शुरू करते हैं। मैं आपको वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, आप लोग में अब तक का सबसे अच्छा संधि करूंगा और पूरी तरह से आप लोगों को शांति हम स्थापित करवा दूंगा, क्योंकि चाइना का यही काम है शांति स्थापित करना। दोस्तों
चाइना अपने आप को शांति का दूत बता रहा था, बोल रहा था कि अगर इजराइल के लोग और फिलिस्तीन के लोग हमें महाशक्ति मान ले और बीजिंग आ जाए, चीन आ जाए, तो हम शांति करवा देंगे। अमेरिका भरोसे ना बैठे, ये अमेरिका आप लोग को डुबा के ही रहेगा। दोस्तों ये बात कौन बोला? चाइना बोला। सिंपल सी बात है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, सेम टू सेम काम कल चाइना कर रहा था। अब दोस्तों आप बोलेंगे भाई ये तो ठीक है, लेकिन आखिरकार चाइना इजराइल से नफरत क्यों करता है? क्या कारण जो इजराइल से इतना जल रहा है? दोस्तों उसका मुख्य एक ही कारण है, चीन चाहता है कि वर्तमान में जिस प्रकार से इस्लामिक दुनिया अमेरिका के प्रति नफरत कर रहा है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं चाहे इराक हो या फिर तुर्की हो या फिर सीरिया हो या फिर अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, दोस्तों अमेरिका ने हर जगह दोस्तों केवल कोहराम मचाया है, हर जगह दोस्तों केवल गंद फैलाया है। 70 साल में दोस्तों, यानी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद आप देखेंगे तो अमेरिका ने हर जगह केवल लड़ाई करवाया। कुवैत देख लीजिए दोस्तों, इसीलिए ईरान देख लीजिए, इसीलिए अमेरिका का जो छवि है ना पूरे मिडिल ईस्ट में खराब हो चुका है। मिडिल ईस्ट के कोने कोने से उसके लिए दोस्तों नफरत ही नफरत है। सब उसका झंडा जलाता है, सब बोलता है कि ये महाशक्ति नहीं, ये तो दुष्ट है। दोस्तों अमेरिका का पूरी तरह से खासतौर पर मिडिल ईस्ट में नाम खराब हो चुका है। चाइना चाहता है कि अभी अच्छा मौका है, खासतौर पे हम मुसलमानों के लिए बोल दे, फिलिस्तीन के लिए बोलना बड़ी बात नहीं है। ये बात है मस्जिद का मुद्दा है, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद से यहाँ पर झगड़ा शुरू हुआ है। और अगर हम अल अक्सा मस्जिद को कुछ बोल दे, मुसलमानों के लिए कुछ बोल दे, तो हम फिर मुसलमानों का मसीहा बन जाएंगे और रातों रात 57 देशों का प्यार पालेंगे। यानी कि पूरे दुनिया में अगर 57 देश मेरा साथ दे दे तो अमेरिका को हम सुपर पावर पद से हटा देंगे, महाशक्ति पद से हटा देंगे, फिर तो हम महाशक्ति बनेंगे। वैसे भी दुनिया में आज 70 से 80 देश जो गरीब है वो हमें मानता ही मानता है। खासतौर पे अफ्रीका का जो 50 से अधिक देश है वो हमें महाशक्ति मानता ही है। खासतौर पे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यानी कि टोटल 70-80 देश हमें महाशक्ति मान ही रहा है। रसिया भी मान रहा है। और अगर 57 इस्लामिक देश हमें महाशक्ति मान ले तब तो हम ऑटोमेटिक महाशक्ति बन जाएंगे। फिर अमेरिका को पूरी तरह से पछाड़ देंगे, पूरे दुनिया का बॉस बन जाएंगे। और जो काम हम 2040 में करते वही काम हम 2025 से पहले कर लेंगे। दोस्तों चीन इसी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसीलिए इजराइल के लिए खूब बोल रहा है, ताकि आने वाले समय में इस्लामिक दुनिया के आँख में पानी रहे। इस्लामिक दुनिया बोले कि देखो भाई, चाइना ने हमारे मस्जिद के लिए बोला था, अल अक्सा के लिए बोला था, चाइना ने फिलिस्तीन के लिए बोला था, चीन तो मेरा भाई है। दोस्तों चीन इस तरह का छवि बनाने का कोशिश कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है, चीन इसलिए बड़े बड़े बयान दे रहा है, खासतौर पर अमेरिका घेर रहा है, इजराइल पे प्रतिबंध की बात बोल रहा है। इतना ही नहीं, चीन चाहता है कि इसी कारण से सबको झुका दे और खासतौर पे हमारे यहाँ जो उइगर मुसलमान पे घोर पाप हो रहा है, घोर अत्याचार हो रहा है, सबका जो दाढ़ी छिला जा रहा है, नमाज पढ़ने की आज़ादी नहीं है, वो सब बंद हो जाए और कोई हमें कुछ बोल ना पाए। दोस्तों वैसे भी वर्तमान में देखेंगे, चाहे सऊदी हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, दोस्तों तुर्की हो गया, दुनिया के जो बड़े बड़े मुस्लिम देश है अब चीन के खिलाफ बोलना बंद कर दिया। सब बोला है कि चीन अपने देश में जो भी कर रहा है वो सही है, कट्टरवाद खत्म कर रहा है, अति कट्टरवाद हो गया है और उइगर मुसलमान बहुत खुश है। दोस्तों ये बात आज सब देश बोल ही रहा है, उइगर मुसलमान बहुत खुश है। तो चीन चाहता है किसी बहाने सबका इतना मन मोह लेना, सबको इतना झुका देना कि आने वाले समय में कभी वो कुछ बोल नहीं पाए और फिर अपना हम काली करतूत करते रहे, लोगों को मारते रहे। दोस्तों चीन इस पर बहुत बड़ा काम कर रहा है और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए अमेरिका को घेर रहा था और फिलिस्तीन को मदद कर रहा था और इजराइल पे खूब बरस रहा था। दुनिया जान के हैरान है।